ज्योग्राफी में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज 12वीं का चौथा चैप्टर परिवहन एवं संचार का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर परिवहन से तात्पर्य क्या है, संचार किसे कहते हैं और इनका वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा विश्व संदर्भ में सड़क परिवहन के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार से अध्ययन है वो करेंगे। तो बेसिकली परिवहन है क्या भाई? वस्तुओं तथा यात्रियों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं भाई? परिवहन करते हैं। और परिवहन में क्या होता है? वस्तुओं और सवारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी ले जाने वाला जो साधन है वो क्या है? परिवहन है। और परिवहन को तर्कीय व्यवसाय में या तर्कीय क्रियाकलापों के अंदर प्रमुख रूप से शामिल है वो किया जाता है। फिर बात करते हैं भी संचार क्या है। तो संचार के अंदर देखें, सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक किसी भी चैनल के माध्यम से पहुंचाने की जो प्रक्रिया है वो संचार है। यानी सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान तक किसी चैनल, चाहे वो चैनल डाक समय हो सकती है, टेलीफोन हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, उपग्रह संचार हो सकता है, या इंटरनेट के माध्यम से क्या है? सेवाओं का यानी इसके अंदर आदान प्रदान होता है। फिर यदि हम बात करते हैं कि संचार एवं परिवहन का वर्गीकरण, इसको कितने भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है? तो परिवहन को यदि हम देखना चाहें तो परिवहन को प्रमुख रूप से क्या है? स्थल परिवहन को फिर दो कैटेगरी में बांटा गया है, सड़क परिवहन और रेल परिवहन के अंदर वर्गीकृत किया गया है। दूसरा यदि हम देखें वायु परिवहन, और तीसरा देखिए जल परिवहन आता है। और जल परिवहन को भी दो कैटेगरी के अंदर बांटते हैं, एक तो समुद्री परिवहन आ जाता है, दूसरा आंतरिक परिवहन जिसमें नदियों और मुख्य रूप से शामिल किया जाता है नहरों को। इसके अलावा चौथा आजकल आधुनिक परिवहन का साधन है, पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन किया जाता है तेल और गैस का। इसके अलावा संचार की हम बात करते हैं तो संचार को भी कई वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें प्राचीन काल में डाक सेवाएं भी थी, आज में टेलीफोन है या मोबाइल है, इसके अलावा तार और फैक्स या आधुनिक उपग्रहों के माध्यम से संचार का यानी वितरण करना, या यूं कहें इंटरनेट के माध्यम से क्या है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचार सेवाओं को पहुंचाना। जैसे मैं आपके माध्यम से जुड़ रहा हूं तो इसके अंदर यानी जो ये YouTube चैनल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम अपने आप में क्या है कंटेक्ट हैं, तो ये भी एक क्या है? संचार का प्रमुख माध्यम है। अब हम बात करते हैं विश्व के अंदर सड़क परिवहन, जो आज हमारा मुख्य बिंदु है, इसके एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पर्सन इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो परिवहन प्रणाली के अंदर देखें तो विश्व के अंदर सड़क परिवहन के अंदर सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के कुल सड़क परिवहन का 1/3 पार्ट रखता है और लगभग 50% मोटर परिवहन व्यवस्था है वो प्रमुख रूप से कौन करता है? यानी अमेरिका रखता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा यदि हम परिवहन नेटवर्क की यदि हम बात करते हैं तो अपना पड़ोसी देश आ जाता है भाई, कौन सा? चीन। और नंबर 3 पर परिवहन प्रणाली में सबसे बड़ा विस्तार पाया जाता है भारत के अंदर। और भारत में देखें तो सड़कों के अंदर 48,65,000 वर्ग किलोमीटर लंबाई की यानी कितनी सड़कें पाई जाती है। दुबई बात करते हैं कि चौथा स्थान यानी ब्राजील देश का इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है? आता है। अब हम बात करते हैं विश्व के अंदर कौन कौन से बड़े राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग या महामार्ग पाए जाते हैं, उन पर हम डिस्कस है वो प्रमुख रूप से करते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय महामार्ग है पैन अमेरिकन सड़क महामार्ग, जो यदि हम ग्लोब के अंदर देखना चाहें तो यानी ये जो महामार्ग है ये चिली और अर्जेंटीना के अंदर प्रमुख रूप से क्या है भाई? आता है। और ये कहां से कहां तक जोड़ता है? ये जोड़ता है सैंटियागो चिली को ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना
यानी यहाँ से लेकर चिली से लेकर अर्जेंटीना तक ये दिखाया गया है। ये क्या है? पैन अमेरिकन सड़क मार्ग है जो 30,000 किलोमीटर की लंबाई के 30,000 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, या यूं कहें 19,000 मील लंबाई के अंदर यह राष्ट्रीय महामार्ग है वो फैला हुआ है। विश्व का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। दूसरा यदि बात करते हैं ट्रांस कनाडियन महामार्ग, जो न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन से लेकर पश्चिम में ब्रिटिश कोलंबिया तक मुख्य रूप से क्या है? फैला हुआ है। यदि हम ग्लोब में देखना चाहें तो ये है कनाडा, और कनाडा का उत्तरी भाग ये आ जाता है न्यूफाउंडलैंड से लेकर, यानी ये आ जाता है कोलंबिया के वैंकूवर तक, यानी ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी मुख्य रूप से ट्रांस कनाडियन मार्ग है वो फैला हुआ है। और तीसरा यदि हम बात करते हैं अलास्का महामार्ग, जो यानी कनाडा के एडमंटन नगर से लेकर अलास्का के एकोरेज नगर तक प्रमुख रूप से क्या है? फैला हुआ है। तो इसका विस्तार भी कहां पर? भी कनाडा के अंदर फैला हुआ है। चौथा यदि हम बात करते हैं स्टुअर्ट महामार्ग, स्टुअर्ट महामार्ग की यदि हम बात करते हैं भारत के दक्षिण गोलार्ध यानी गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में भी है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर बिल्टुन से लेकर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के उनदता तक यह राष्ट्रीय महामार्ग है वो फैला हुआ है। कौन सा? यानी स्टुअर्ट महामार्ग प्रमुख रूप से क्या है? फैला हुआ है। फिर यदि हम बात करते हैं भारत में यानी सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो आता है ग्रांड ट्रक रोड। जो ग्रांड ट्रक रोड है पेशावर से लेकर कोलकाता तक मुख्य रूप से क्या है? जुड़ा हुआ था। पाकिस्तान के विभाजन के बाद यह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है कहां से? अमृतसर से लेकर यानी कोलकाता तक जुड़ा हुआ है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो जोड़ता है अमृतसर को दिल्ली से, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो मुख्य रूप से दिल्ली को कोलकाता तक मुख्य रूप से क्या है? जोड़ता है। यदि हम बात करते हैं भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1999 के अंदर प्रारंभ की गई थी। इस परियोजना के अंदर देखें तो दो मुख्य घटक थे भाई। एक तो क्या था? यानी भारत के 4 बड़े महानगरों को आपस में क्या किया गया था? जोड़ा गया था, जिस योजना का नाम था स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की यदि हम बात करते हैं भारत के 4 महानगरों दिल्ली, बंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ने वाली परियोजना थी। इस परियोजना की यदि हम लंबाई की बात करते हैं तो ये 5846 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई थी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। दूसरा यदि हम बात करते हैं इस घटक के अंदर शामिल किया गया था उत्तर दक्षिण कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, यानी उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पश्चिम में पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक। यानी ये जो कॉरिडोर था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कॉरिडोर, ये 7300 किलोमीटर की लंबाई के अंदर प्रमुख रूप से क्या है? फैला हुआ था। अब हम बात करते हैं भारत के अंदर राष्ट्रीय राजमार्गों की। प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से पाए जाते हैं उन पर डिस्कस करते हैं। तो पहले डिस्कस कर लिया कि भारत में सड़कों की कुल लंबाई 48,65,000 वर्ग किलोमीटर है, और उसके अंदर देखें तो भारत में सड़कों को मुख्य रूप से 5 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। एक तो क्या? राष्ट्रीय राजमार्ग, जो यानी भारत की कुल जो सड़कों की लंबाई के 2% है, लेकिन कुल परिवहन का 40% परिवहन इसके अंदर परिवहन किया जाता है। और राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 9 अप्रैल 2019 तक 1,31,326 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। दूसरा आ जाता है स्टेट हाईवे, और तीसरा आपकी आ जाती ग्रामीण सड़कें, चौथी आपकी जिला की सड़कें, और पांचवी आ जाती सीमांत सड़कें जो सीमावर्ती बॉर्डरों को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी 1960 में, तो उसके अंदर शामिल किया जाता है। तो आज प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से? देखिए NH1 जो अपना ग्रांड ट्रक रोड था उसको, यानी यहां से देखिए अपने ये स्टेशन आ जाता है अमृतसर, और अमृतसर से लेकर ये आ जाती है दिल्ली में, और ये हो गया कौन सा? NH1।
और NH की लंबाई की बात करते हैं तो ये 456 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। नेशनल हाईवे नंबर 1 कहां, अमृतसर से दिल्ली तक जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर यानी आपका आता 1। दूसरा यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 आपका दिल्ली से यानी आगरा होते हुए वाराणसी होते हुए यानी ये जोड़ता है कहां तक भाई, कोलकाता तक जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी ये आ जाता है आपका NH2 नेशनल हाईवे नंबर 2। और इस हाईवे की यदि हम लंबाई की बात करते हैं तो ये 1465 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। कितना, 1465 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है नेशनल हाईवे नंबर 2, दिल्ली से कोलकाता को प्रमुख रूप से क्या है, जोड़ता है। तीसरा यदि हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं नंबर 3 आपका जोड़ता है यानी आगरा से मुंबई को, यानी ये स्टेशन आ जाता है आपका आगरा और आगरा को मुंबई से जोड़ता है, यानी यहां से ये मुंबई को जोड़ दिया भाई। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर कौन सा हो गया भाई, ये NH3 हो गया ना, दिल्ली से आगरा से सॉरी मुंबई तक। और इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं तो 1161 किलोमीटर की लंबाई के अंदर फैला हुआ है नेशनल हाईवे नंबर 3। इसके बाद यदि हम बात करते हैं चौथा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4, तो राष्ट्रीय नंबर 4 है आपका जोड़ता है मुंबई से चेन्नई को, यानी ये आपकी मुंबई है और मुंबई को चेन्नई से जोड़ता है भाई कौन सा, नेशनल हाईवे नंबर 4। तो 4 नंबर कहां से जोड़ेगा, मुंबई से चेन्नई को जोड़ेगा। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की यदि हम बात करते हैं लंबाई की तो 1235 किलोमीटर लंबा है, 1235 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है नेशनल हाईवे नंबर 4 मुंबई से चेन्नई को। इसके बाद यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 5, तो राष्ट्रीय नंबर 5 देखिए तो आपका जोड़ता है चेन्नई को वही, ये कोलकाता के पास में उड़ीसा का, वैसे देखे तो जहार पोखरिया है उड़ीसा के अंदर, लेकिन इसको क्या है कलकत्ता तक है वो माना जाता है। और ये यदि हम बात करते हैं 1533 किलोमीटर लंबा है, कितना, 1533 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, यानी कौन सा, नेशनल हाईवे नंबर 5, यानी आ जाता है NH5। इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है शामिल किया जाता है, कहां से, चेन्नई से लेकर, यानी विशेष रूप से ये तो झार पोखरिया उड़ीसा में है लेकिन ये कोलकाता तक उसके साथ है वो जुड़ा हुआ है। और ये एक बार एसएससी के अंदर प्रश्न भी पूछा गया था कि भारत के अंदर यानी स्वर्ण चतुर्भुज के अंदर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसमें सबसे लंबी भुजा कौन सी है, तो लंबी भुजा चेन्नई से कोलकाता को जोड़ने वाला जो NH5 है जो 1533 किलोमीटर की लंबाई के अंदर है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग है वो प्रमुख रूप से भाई फैला हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 6, तो 6 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है कहां, कोलकाता से लेकर यहां आ जाता है हजीरा गुजरात, यानी हजीरा से लेकर यानी कोलकाता तक जोड़ता है। ये आपका आ गया नेशनल हाईवे यानी NH आ गया कौन सा भाई, 6 आ गया ये, यानी कहा, यानी हजीरा गुजरात से लेकर कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग 6 है जो 1149 किलोमीटर की लंबाई के अंदर प्रमुख रूप से फैला हुआ है। फिर यदि हम बात करते हैं मित्रों NH7, तो NH7 है किसी समय भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो ये दक्षिणी कन्याकुमारी से लेकर यानी ये आपका आ जाता है इधर वाराणसी होते हुए यहां से हो जाता है ना, यानी कहां, यानी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी ये था NH7 और इसकी लंबाई थी कितनी, 2369 किलोमीटर लंबा था NH
लेकिन अब इसको क्या है, वाराणसी से सीधा बढ़ा के श्रीनगर तक कर दिया गया है। अब यदि पूछे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग, तो आ जाता है कौन सा भाई, यानी यहां से लेकर ठेठ यहां तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग आ जाता है NH44। और NH44 की यदि बात करते हैं तो ये 3745 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया कि भारत का वर्तमान में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक है, यानी NH44। पहले ये था NH7, यानी कहां, कन्याकुमारी से लेकर वाराणसी तक। अब वाराणसी से इसको आगे बढ़ा दिया था श्रीनगर तक, तो अब ये NH हो गया 3745 किलोमीटर। इसके बाद यदि हम बात करते हैं NH8, तो NH8 आपका जुड़ता है कहां, दिल्ली से लेकर यानी मुंबई तक। यानी ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है दिल्ली से लेकर मुंबई तक, ये आ जाता है भाई NH8। और ये भारत का सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग है, और भारत अपने जयपुर में से होकर यही राष्ट्रीय राजमार्ग है वो गुजरता है। सबसे व्यस्त होने, भीड़ भाड़ से गुजर, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रमुख रूप से क्या हुआ होते हैं। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग की यदि 8 की लंबाई की बात करते हैं तो 1428 किलोमीटर लंबा है। 1428 किलोमीटर की लंबाई के अंदर प्रमुख रूप से आता है। तो इस प्रकार मित्रों यदि हम देखें मुख्य 2-4 प्रश्न इंपोर्टेंट की दृष्टि से, नंबर 1 को बनता है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा, भारत का NH44 2345 किलोमीटर। विश्व के सबसे लंबे राष्ट्रीय महामार्ग की बात करते हैं तो पैन अमेरिकन सड़क महामार्ग है, जो लगभग 30,000 किलोमीटर की लंबाई के अंदर प्रमुख रूप से क्या है फैला हुआ है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो आज हमने परिवहन या संचार के अंदर, यानी परिवहन किसे कहते हैं, संचार से क्या तात्पर्य, इसके अलावा विश्व की सड़क परिवहन प्रणाली का विस्तार से अध्ययन किया। इसके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने अगला रेल परिवहन देखेंगे। इसी के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।